नमस्कार जय हिंद साथियों। भारत सरकार ने हाल ही में नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी। इसी मंजूरी के बाद भारत में वर्तमान में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्तियां भी संचालित हो रही है। लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल भारत की इस अग्निपथ योजना से काफी खफा नजर आ रहा है। जी हां, नेपाल में होने वाली सैन्य भर्तियों को भी वहां की सरकार ने होल्ड पे रखा है। क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो के माध्यम से वो तमाम विश्लेषण भरी जानकारी साझा करने जा रहा हूं। साथियों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने जब अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी तभी भारत सरकार ने नेपाल की सरकार को अलर्ट किया था और नई जो सैन्य भर्ती योजना है उसके बारे में अवगत भी करवाया था। लेकिन उस समय नेपाल ने वहां खास संज्ञान इस योजना को लेकर नहीं लिया था। लेकिन अब यह मामला वहां के प्रधानमंत्री के पास पहुंचा है और वहां पहुंचने के पश्चात वहां के प्रधानमंत्री ने वहां के विदेश मंत्री को इसके बारे में संज्ञान लेने की बात की थी। वहां के विदेश मंत्री ने तत्काल रूप से भारतीय एम्बेसी में इसके बारे में वहां के राजदूत, भारत के राजदूत से संपर्क किया और वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। नेपाल का कहना है कि वो अभी भारत सरकार चाहे इसको कितनी ही मंजूरी दे, लेकिन नेपाल इसको मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि अभी देश में बड़ी चर्चा इसको लेके होगी और उसके पश्चात अग्निपथ योजना जो भारत सरकार ने लागू की है उसको हम मंजूरी देंगे या नहीं देंगे, इसके ऊपर बाद में फैसला लिया जाएगा। साथ ही सरकार ने एक बार फिर से वही भारतीय नागरिकों के या भारतीयों का जो सवाल था कि 4 साल के बाद में इन अग्निवीरों का क्या होगा, यही सवाल भारतीय राजदूत के सामने नेपाल के विदेश मंत्री ने भी रखा है। लेकिन आखिरकार नेपाल की सरकार भारत की इस नई सैन्य भर्ती योजना से खफा, बोले तो नाराज क्यों है? क्यों आखिरकार नेपाल की सरकार ने भारतीय सेना की नई सैन्य भर्ती योजना के तहत वहां जो भर्ती कंडक्ट होने वाली थी उसको होल्ड पे रखा है और आखिरकार नेपाल कौन से उस समझौते का हवाला यहां सामने रख रहा है? साथियों, आपको बताते चले कि भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट जिसका गौरवशाली इतिहास है और गोरखा रेजिमेंट जिसका भारतीय सेना में सर्वोपरि स्थान माना जाता है, उस रेजिमेंट में अक्सर नेपाल के जो नागरिक है वो रिक्रूट होते हैं। और उसके पश्चात जो गोरखा रेजिमेंट है जिसका गठन 1815 में हुआ था, उस रेजिमेंट में गठन के समय तकरीबन 10 के करीब रेजिमेंट थी और उसके बाद ये जो रेजिमेंट है वो 1947 के समय 9 नवंबर 1947 को जो समझौता हुआ, त्रिपक्षीय समझौता जिसमें भारत, नेपाल और ब्रिटेन शामिल थे, उस समझौते के तहत ये जो रेजिमेंट थी इनको भारत और ब्रिटिश की जो सेनाएं थी उसमें डिवाइडेड किया गया था। लेकिन डिवाइडेड होने के पश्चात जो 7वीं व 10वीं जो रेजिमेंट थी उसके समन्वय की बात सामने आई और उसके समन्वय के बाद यह निर्णय लिया गया कि नेपाल के जो नागरिक है वो अब भारतीय सेना में ही शामिल होंगे। बोले तो जो नेपाल के नागरिक हैं वो भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के तहत शामिल हो सकते हैं और उसी समझौते का हवाला यहां नेपाल देता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में यहां यह भी समस्या है कि वर्तमान की जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार के चलते जो उनकी संयोजक जो पार्टियां हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो भारत की इस योजना का विरोध कर रही है और शुरू से ही वो विरोध करती हुई भी नजर आई थी। इसमें नेपाल के विदेश मंत्री का कहना है कि वो अभी राजनीतिक दलों और देश में जो दल हैं उनके साथ इसको लेके एक बैठक करेंगे, उसकी लेके काठमांडू में एक बड़ी चर्चा होगी और चर्चा के बाद ही इस बात के ऊपर निर्णय किया जाएगा कि भारत में जो नई सैन्य भर्ती योजना को लेके नेपाल में उस भर्ती का क्या स्टेटस है। क्या नेपाल में भविष्य में गोरखाओं की भर्ती होगी या फिर अगस्त और सितंबर माह में जो भारतीय सेना की नेपाल में भर्तियां प्रस्तावित थी उन भर्तियों को आगामी प्रक्रिया के आधार पर कंडक्ट किया जाएगा। ये तमाम जो सवाल है उनको नेपाल एक चर्चा के बाद ही भारत सरकार को जवाब दे पाएगा। गोरखा रेजिमेंट जिसमें बात की जाए अगर भर्ती की, तो नेपाल के तकरीबन 1300 के करीब जो नागरिक है, जो युवा है, जो भारतीय सेना में भर्ती देखने के लिए चयनित होने वाले थे और जिनकी भर्ती अक्सर गोरखपुर जो रिक्रूटमेंट डिपो है वो लेता है। और इन तमाम प्रक्रियाओं के आधार पर भारत सरकार ने अगस्त माह में वहां रैली भर्ती के आयोजन की जो शुरुआती प्रक्रिया है उसको लेकर वहां आयोजन की बातें सामने रखी थी, लेकिन नेपाल सरकार ने होल्ड पे रख दिया। और अब यह देखने योग्य बात होगी कि जो परंपरा रही है गोरखा रेजिमेंट और भारत और नेपाल के संबंधों को लेके, उसको लेके नेपाल में राजनीतिक संगठन, वहां की सरकार, वहां की विपक्षी दल क्या निर्णय लेते हैं चर्चा के बाद, ये देखने योग्य होगा। क्योंकि भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास रहा है और नेपाल के नागरिकों ने भी भारतीय सेना में अपना स्वर्णिम जो इतिहास जो रखा है गोरखा रेजिमेंट के माध्यम से अपना योगदान उन्होंने भरपूर दिया है। देखने वाली बात के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि वक्त के साथ यह कार्य बेहद जल्द हो जाना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि अग्निवीर अग्निपथ के तहत भारत में भर्तियां संचालित हो रही है और उसी शेड्यूल के आधार पर वहां भी भर्तियां समय पर हो, ताकि वहां के नागरिकों को भी इससे रिलेटिव फायदा भी जरूर मिले। आप क्या सुझाव रखते हैं नेपाल के इन निर्णयों को लेके, या फिर नेपाल ने जो भर्ती प्रक्रिया को होल्ड पे रखा है, वो आप कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर भेजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे AD आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत अपने मेजबान धनेश को, फिर मिलेंगे ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।